खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। के साथ दीपिका सिंघल राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में बिजली, पानी, लोन और घरेलू मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव दीक्षा सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में 12 बच्चों का गठन किया गया। सिगराय के गंजवावा पंचायत की खारलिया वाली ढाणी में चोरों ने नाहर सिंह मीना के खेत के पास लगे 3 फेज ट्रांसफार्मर को तोड़कर ट्रांसफार्मर से तांबा और ऑयल चोरी करके फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि महेश शर्मा ने बिजली निगम अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। मुख्यमंत्री में यूथ कांग्रेस के हुए चुनाव में कठुमर विधानसभा क्षेत्र से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर धर्मपाल यादव विजयी रहे। यूथ कांग्रेस के ऑनलाइन हुए चुनाव में धर्मपाल यादव ने प्रतिद्वंदी लवकुश चौधरी को 310 मतों से पराजित किया। अलवर से कंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित प्रेमपुरा गांव के समीप बोलेरो गाड़ी की टक्कर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की। कठुमर में पिछले 3 दिन से गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। गर्म हवा के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। मौसम का प्रभाव की वजह से बाजार की गतिविधियों पर मौसम का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संपूर्ण राजस्थान में चलाए जा रहे अभियान के तहत पावटा क्षेत्र में भी पुलिस ने अनेक लोगों के चालान काटे हैं। एएसआई सुरेश यादव, एचएम सुरेंद्र सिंह, हनुमान सहाय, भागीरथ पोसवाल, सुनीता आदि ने अलग अलग टीम बनाकर बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के चालान काटे। जयपुर के चौमू में तेज रफ्तार में आ रही पिकअप बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि पिकअप में सवार 2 लोग सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जयपुर के चौमू में लूट की वारदात आई सामने। व्यापारी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक कर लूटने की कोशिश की गई। बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की सूझबूझ से आंखों में नहीं पड़ी मिर्ची। दुकानदार ने शोर शराबा शुरू कर दिया, तभी आसपास के लोग भी आ गए। इस तरह लूट की वारदात टल गई।
अलवर के किशनगढ़ बास कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या जज प्रशांत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का नारा ना कोई जीता ना कोई हारा, इसी उद्देश्य के साथ अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया है। जयपुर के चोमू में पुलिस ने शुरू किया वाहन चालकों के खिलाफ महाअभियान। बिना हेलमेट लगाकर आने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई। बिना हेलमेट के आने वाले बाइक सवारों के चालान काटे जा रहे हैं। दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। सीकर में किसान मोर्चा ने शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सांसद ब्रजभूषण का पुतला फूंका। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में निंदा की और साथ ही साथ पूर्व विधायक धोद पेमाराम ने कहा कि जल्दी अगर सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 18 मई के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीकर में वर्ष 2023 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालतों का जिले भर में आयोजन किया जा रहा है। जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत ने लगाई जा रही हैं। जिले में कुल 17 लोक अदालतें लगाई गई हैं, जिनमें 5 जिला मुख्यालय 12 अन्य न्यायिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सायला में भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने भांडापुर पहुंचकर भगवान महावीर के दर्शन कर श्री शिव गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर खुशहाली की कामना की। शर्मा का गौशाला कमेटी के राजकुमार राजपुरोहित और कर्णाराम चौधरी ने साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भी शर्मा का स्वागत किया। सायला उपखंड क्षेत्र के चौराऊ और आसाड़ा में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, एसडीएम सूरजपान बिश्नोई, तहसीलदार कौशल्या जहांगीर ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए। बाड़मेर में पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अस्थायी महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान लाभार्थियों से रूबरू होते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही साथ लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। जवाब में जिला निर्वाचन अधिकारी निशान जैन ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपीईटी मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य 15 मई से प्रारंभ किया जाएगा। जालोर में श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने राहत कैंप का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के महंगाई से राहत दिलाने की दिशा में प्रयासरत है, जिसके लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। निरमाल शहर के मुख्य चौराहे पर पुलिस की ओर से बिना हेलमेट के दुपहिया वाहनों के चालान काटे गए। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात नियमों की जानकारी। जोधपुर के शेरगढ़ में बिना हेलमेट दो पहिया वाहनों के काटे जा रहे चालान। शेरगढ़ कस्बे में पुलिस के जवान अलग अलग स्थानों पर तैनात रहे। शेरगढ़ थानाधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रहा है ये विशेष अभियान और साथ ही साथ अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये अभियान को चलाया जा रहा है। जवाब में महंगाई राहत कैंप में पंजीयन को लेकर आमजन बड़ी संख्या में नजर आए। राहत कैंप में अब तक 9,86,236 लाभार्थियों ने पंजीयन भी करवा लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। जोधपुर के श्री सोहनलाल मनिहार गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनी में पहुंचकर न केवल इसका शुभारंभ किया बल्कि अवलोकन करने के साथ ही छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया। आर्ट प्रदर्शनी में विभिन्न समूह के छात्राओं ने एग्जीबिशन में अपने अपने बनाए आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शित किए। बाड़मेर में एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती ने आमजन को परेशान कर रखा है। जिला अस्पताल में सुबह से अघोषित बिजली कटौती जारी है। मरीजों को काफी परेशानी है। जोधपुर के मंडौर में महिला ने पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। महिला ने शिकायत में बताया है कि उसके रिश्तेदार ने सोने चांदी में बड़ा मुनाफा होने की बात कहकर 14 लाख रुपए ऐंठ लिए, ना तो मुनाफा दिया और ना ही रकम को लौटाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के लूणी के सरावास में नदी में मिला युवक का शव। माधोपुरा लाना निवासी पारस राम मेघवाल का शव मिला है। विवेक विहार थाना पुलिस शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच भी प्रारंभ कर चुकी।
सीएम गहलोत ने हरियाणाा के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यस्थल का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि हरियाणा में महंगाई राहत शिविर का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। जालौर में गोस्वामी युवा टीम द्वारा दूसरा और यूथ फॉर नेशन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर का आयोजन गोस्वामी सेवा समिति आसन की पोल जालौर में आयोजित किया जाएगा। गोस्वामी युवा टीम की ओर से दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर के रामदेवरा दौरे पर रहे। इस दौरान रामदेवरा में समाधि दर्शन और जन सुनवाई के बाद समीप स्थित बीएसएफ की 87वीं वाहिनी केंद्र वो पहुंचे, जहां बीएसएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं मंत्री ने बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। रामसिंह पुलिस थाना की ओर से जालौर रोड पर बिना हेलमेट के आवागमन कर रहे दोपहिया वाहन चालकों को रुकवाकर चालान काटे गए हैं। हेलमेट का भी वितरण किया गया है। थानाधिकारी अरविंद पुरोहित ने बताया कि अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने को लेकर अपील की गई। जैसलमेर के फलसूंड में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1 दिवसीय सघन अभियान चलाया गया। थानाधिकारी भंवरलाल विश्नोई ने बताया कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों और सवारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही जागरूकता के भी प्रयास किए जाएंगे। जैसलमेर के फरसूंड में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता ने पारिवारिक कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में यातायात पुलिस सख्त नजर आ रही है। डीजीपी के आदेशों के बाद बिना हेलमेट घूम रहे दोपहिया वाहन चालकों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जैसलमेर में पुलिस थाना टीम ने सीआई विक्रम चौहान के नेतृत्व में दोपहिया वाहन पर हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। बस स्टैंड के पास चले अभियान में पुलिस ने 75 से अधिक बाइक चालकों के चालान काटे। अनेक बाइक सवारों द्वारा आईएसआई मार्क का हेलमेट न पहनने पर मजबूत और न टूटने वाले हेलमेट पहनने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिले के गांव 3GB में 2 किसान भवनलाल और राधूराम के खाली प्लॉट में रखी जलाऊ लकड़ियों में आग लग गई। आग के कारण 4 ट्रॉली लकड़ियां जलकर खाक हुई हैं। श्री विजयनगर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं आग की गर्मी से आसपास के घरों की दीवारों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने जैतसर कस्बे में दमकल सुविधा की मांग की है। रायसेनगर के अंबेडकर भवन में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, अधिशासी अधिकारी लाजपत विश्नोई ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए हैं। कैंप में वार्ड पार्षद श्रवण पारेख और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। बाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1200 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर तीसरे दिन भी पड़ाव जारी रखा। इस दौरान विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने किसानों को समर्थन दिया और किसानों के समर्थन में हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार 2 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से बंद रहे। सीबीएसई की 12वीं का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें बीकानेर के कई छात्र छात्राओं ने टॉप किया है। इकोनॉमिक्स में डॉक्टर नारायण भादु के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान सफल होने वाले छात्र छात्राओं ने जश्न भी मनाया। हनुमानगढ़ के नोहर में कॉमेडी मंगेज चौधरी पर चिकित्सकों द्वारा राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसके विरोध में भगत सिंह चौक पर सर्व समाज की ओर से पंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को भादरा विधायक बलवान पूनिया, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, माकपा प्रवक्ता रघुवीर वर्मा समेत अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एक समाज द्वारा चिकित्सक का पक्ष लेने की भी कड़ी शब्दों में निंदा की। श्रीगंगानगर में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सदस्यों ने स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी और अन्य सामान वितरित किए हैं। सच्चाई के पथ चिन्हों पर चलने का बच्चों को संदेश दिया है। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने संस्थाओं से जरूरतमंद बच्चों के बारे में भी जानकारी ली। सादुल शहर के गांव 11G छोटी के वाटर वर्क्स में 6 मई से ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। ग्रामीणों द्वारा वाटर वर्क्स के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर काफी दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं।
इस वाटर वर्क्स से 11GB, 12G और 6H छोटे गांव जुड़े हुए हैं। श्रीगंगानगर में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर के जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य और डॉक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को रक्तदान महादान का संदेश भी दिया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद श्रीकरणपुर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर ने श्रीकरणपुर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जो लगातार आम जनता के साथ वादे कर उन्हें पूरा नहीं किया गया है। श्रीगंगानगर में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिले में 3 दिवस है विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मेडिटेशन, सामूहिक गुरु पूजा, महासत्संग का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग टीम द्वारा पौधारोपण, रक्तदान, बच्चों को स्टेशनरी, गौ सेवा के कार्यक्रम किए जाएंगे। श्रीगंगानगर के जैतसर में भीषण गर्मी के बीच तरबूज गर्मी से बचने का सहारा दे रहा है। किसान बाजार से तरबूज खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार तरबूज 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, जो पिछले वर्ष 10 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2 गुना है। राजनगर में पंजाबी भाषा विकास समिति ने एसडीएम प्रतीक जुईकर और विधायक बलबीर लूथरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में पंजाबी विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के पद सृजित करने की मांग की। इलाके के दर्जन भर स्कूलों में पंजाबी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या होने के बावजूद पंजाबी वरिष्ठ अध्यापक के पद ही स्वीकृत नहीं होने से छात्राओं को परेशानी हो रही। सीबीएसई का प्रथम परिणाम घोषित होने के बाद श्रीगंगानगर पदमपुर में छात्रों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम लाने के बाद सम्मानित किया गया उन्हें। एसएस आदर्श स्कूल में अमनदीप सिंह को 10वीं में तहसील में टॉप करने पर, संजय वर्मा को 12वीं में प्रथम स्थान और कीर्ति नारंग को 12वीं विज्ञान वर्ग में तहसील टॉप करने पर फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। संभाग के तहसील की खबर। डूंगरपुर में निजी बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 भाई घायल हो गए। दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। परिजन बस मालिक से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। प्रतापगढ़ के सोली हनुमान मंदिर में चल रहे स्वर्ण कलश महोत्सव में भाग लेने के लिए पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी और भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत भी पहुंचे हैं। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। मंदिर पर कलश आरोहण और ध्वजारोहण के दौरान हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की गई। बांसवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के 20 थाना क्षेत्रों में 60 टीम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे समझाइश करने के साथ ही नियमानुसार चालान भी काटे जा रहे हैं। राजसमंद रिजर्व पुलिस लाइन में भोजन के बाद छत पर घूम रहे हेड कांस्टेबल की छत से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बांसवाड़ा में आपसी संवाद के माध्यम से विभिन्न अदालतों में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके तहत कई सालों से चल रहे प्रकरणों को हाथों हाथ जिनका समाधान किया गया। प्रतापगढ़ के इंडिया पति हनुमान मंदिर परिसर में रामकथा का आगाज हुआ है। कथा से पहले भव्य कलश और पोथी यात्रा भी निकाली गई है। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकले इस पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस सामाजिक संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन भी किया गया। रामकुंड से निकले इस चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 21 मई तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। राजसमंद के कुमारिया बाईपास के पास एक कंटेनर के पीछे अनियंत्रित कार भिड़ गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोल के रूट मैनेजर ने बताया कि तेज गति से आई कार ओवरटेक के चक्कर में कंटेनर के पीछे से भिड़ गई। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस द्वारा विवाहिता के अंधे कत्ल के मामले में मृतका के प्रेमी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। थानाधिकारी इंद्रजीत रोत ने बताया कि खलिया जंगल में एनीकट के पास झाड़ियों में एक महिला का शव मिला था।
पुलिस ने मृतका की प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात करना उसने कबूल किया। और चलिए अब देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरें। लाडपुरा ग्रामीण पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत पेट्रोलियम ताथेड़ डिपो में यह कार्यशाला आयोजित हुई। सड़क सुरक्षा विषय पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 115 टैंकर चालकों ने भाग लिया। एएसपी अरुण माछिया ने टैंकर चालकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। गढ़ कस्बे के कुंडा रोड स्थित ओरिएंट पावर ग्रीन लिमिटेड पावर प्लांट द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बना रखे आम रास्ते को बंद किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने प्लांट के कर्मचारियों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला उप वन संरक्षक दीपक कुमार गुप्ता के आदेश पर अतिक्रमण को हटाया गया। किशनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बासथुनी में 2 दिवसीय महंगाई राहत और कैंप और साथ ही साथ प्रशासन गांव संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि महंगाई राहत कैंप सरकार और आमजन के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा मार्ग के पास युवक का शव मिला। सूचना पर पिड़ावा पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की शिनाख्त फर्शपुरा निवासी रामेश्वर डांगी के रूप में की। शव के पास ही मृतक की बाइक भी पड़ी। बारा में अटरू मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी में बनाए गए नीलामी शेड पर व्यापारियों के कब्जे का मामला है। मामले में किसान संगठनों और व्यापारियों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिन पूर्व किसानों और व्यापारियों के बीच काफी जद्दोजहद हुई थी। सड़क ठेकेदारों द्वारा किसानों की खराब फसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिस पर विधायक पानाचंद मेघवाल ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। कोटा में ट्रक चालक पर जानलेवा हमले करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल चालक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा के कुन्हाड़ी में निकासी के दौरान शराब पीकर लोगों ने उत्पात मचाया। इलाके के लोग जब रोकने लगे तो उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। बारा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई। बदमाशों ने संजय पंकज पर चाकू से हमला किया। हमले में घायल हुआ संजय पंकज। घायल व्यक्ति ने बताया कि घायल हुए संजय पंकज ने कहा कि श्रीनगर प्लानिंग में उन्होंने प्लॉट लिया था। कॉलोनाइजर जितेंद्र नाथ ने एक ही प्लॉट को डबल व्यक्तियों को बेच दिया। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। झालावाड़ में भड़का गांव के समीप कानूनगो पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने फायर कर युवक को घायल किया। घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया, लेकिन घायल को लेने आई एम्बुलेंस 1.5 घंटे की जगह 2.25 घंटे में पहुंची। वहीं घायल को अस्पताल ले जाने में 3 एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। डग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। किशनगंज में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। मिठाई बांटी, लोगों का मुंह मीठा कराया। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही पर नियंत्रण के बारे में फैसला सुनाया, जिस पर ब्लॉक अध्यक्ष राधाकिशन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। बारा के छीपामड़ौद में महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ शिविर प्रभारी एसडीएम धनराज मीणा तहसीलदार ने किया। कैंप में लाभार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच हरिराम गोचर की अध्यक्षता में अक्षय पेटिका खोली गई है, जिसमें से 3,450 रुपयों की राशि प्राप्त हुई। अक्षय पेटिका हर 3 माह में खोली जाती है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र का दौलतपुरा गांव समीप पिड़ावा सोयत कला मार्ग के किनारे एक युवक का शव नग्नावस्था में मिला। मौके पर पहुंची पिड़ावा पुलिस ने शव की शिनाख्त पिड़ावा थाना क्षेत्र के फर्शपुरा निवासी रामेश्वर डांगी के रूप में की है। बारा में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष लता मिश्रा और महामंत्री मीणा की अगुवाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर कलेक्टर बाल विकास विभाग को ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष लता मिश्रा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों को कभी भी गैर ICDS कार्यों में लगा दिया जाता है, जैसे कि वर्तमान में महंगाई राहत शिविरों के दौरान किया जा रहा है।
बारा शहर के कोटा रोड स्थित निर्माणाधीन जैन तीर्थ का आगामी 17 मई से 26 मई तक 10 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। चंद्रप्रभु जैन मंदिर पर आचार्य भगवंतों की उपस्थिति में राज्य के खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा जैन समाज बंधुओं की बैठक ली गई। पुलिस ने 2.5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बारा राजकुमार चौधरी ने बताया कि फरियादी ने बच्चे की उम्र 2 से 3 साल बताई गई। अंता पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता जगन्नाथ एरवाल की रिपोर्ट पर मुकेश प्रजापति और सोनू मीणा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। झालावाड़ में हज यात्रियों के लिए कैंप आयोजित किया गया, जहां यात्रा पर जाने वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। साथ ही यात्रा के दौरान होने वाले अरकान के बारे में समझाया। 129 लोगों का जत्था हज यात्रा के लिए जाएगा। झालावाड़ जिले के बकानी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करल गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर में ग्रामीणों ने तकनीकी सहायक अरविंद पाराशर को हटाने की मांग की। मांग को लेकर प्रभारी पंकज मेहता और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। पर्वतसर शहर में बस स्टैंड से रानी बाजार को जोड़ने वाले मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए शहर के व्यापारी वर्ग और मोहल्ले वासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पोस्ट ऑफिस के पास गली और पीछे की गली में मनिहारी सामान बेचने वालों ने अवैध ठेला लगाकर रास्ते को रोका, जिससे रास्ते से गुजरने वाले वाहनों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ सिटी में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरठा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर बेनीवाल, मेरठा ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश ओटलिया और नर्सिंग स्टाफ द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति पर पुष्प और माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। विजयनगर में लायंस क्लब द्वारा कस्बे की विजय गौशाला में बिंदल परिवार के सहयोग से गायों को 51 किलो की लापसी खिलाकर वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई। गौसेवा कर क्लब के पूर्व अध्यक्ष लायन कृष्णा राजकुमार बिंदल की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ सादगी पूर्वक मनाई गई। कांग्रेस महासचिव एडवोकेट रामकिशोर और उपखंड अधिकारी ने नागौर के रियाबड़ी में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया, जिसमें ग्राम पंचायत हावला के ग्रामीणों ने पंजीकरण कराया। इस दौरान विकास अधिकारी हुक्माराम माली, सहायक विकास अधिकारी नंद किशोर टाक समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद। नागौर के मेड़ता सिटी में 14 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मेड़ता सिटी का दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में जारी हैं। पूर्व न्यायाधीश हरसुख पूनिया, आरके झिंझा, समिति पदाधिकारी सदस्यों के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए नजर आए हैं। भीलवाड़ा में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर और गाजरी समाज ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने छात्र नेता रितेश गुर्जर के नेतृत्व में मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में 1 मई से हड़ताल पर बैठे नर्सिंग एएनएम ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। पदनाम बदलने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष नुपुर राव का कहना है कि सरकार से बार बार निवेदन करने के बावजूद हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो रहा। नाटू में पिछले 1 साल से दृष्टिहीनता के शिकार हुए 103 साल के वृद्ध का राजकीय नेत्र चिकित्सालय में आंखों का सफल ऑपरेशन करके उन्हें वापस दृष्टि प्रदान की गई। यह सफल ऑपरेशन वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर बलवीर सिंह ने किया। रूपनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवन राम भाकर के नेतृत्व में तहसील क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने को लेकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लिए ढोल नगाड़ों के साथ पुराने बस स्टैंड से थाने के सामने फुवारा तिराहे पर रैली निकाली। ब्यावर में श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पारस चौहान और डॉक्टर आशीष सोनी के सानिध्य में नर्सिंग स्टाफ ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। अजमेर की पीसांगन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 लाख रुपए का केमिकल चोरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा गया।
लाटू में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लंबित और प्री लिटिगेशन स्टेज पर राजीनामा योग्य प्रकरणों के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बेंच का गठन भी किया गया। सीमा सड़क संगठन के उप महानिदेशक आशु सिंह लाचड़ी लाडनू पहुंचे। उप प्रधान कालूराम गेनाना के निवास पर वो पहुंचे और वहां लोगों से मुलाकात उन्होंने की, जहां आशु सिंह का प्रधान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। नागौर जिला एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशों पर जिले में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिना हेलमेट के बाइक चालकों पर नागौर पुलिस नजर रख रही है। पुलिस शहर सहित जिले में चालान भी काट रही है। नागौर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से अन्य लोगों द्वारा फोन और व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम मैसेज भेजकर धमकी देने का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर को कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगने के प्रकरण में पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध करने सहित एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। नागौर के मिर्जा सिटी में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अदालत की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान 17 बेंचों का गठन भी किया गया। 8000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। अदालत में विभिन्न मामलों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। नागौर के डीडवाना में प्रदेश सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस और यातायात पुलिस दोनों शहर के नाकों पर लोगों को, खासकर बाइक सवार लोगों की जांच की जा रही है। इस अभियान के तहत हेलमेट नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। झावर में लोकाशाह जैन नवयुवक मंडल की ओर से भीषण गर्मी के दौरान मूक पक्षियों के पीने हेतु सीमेंट से निर्मित पानी की टंकियां वितरित की गई। लोकाशाह जैन नवयुवक मंडल के अध्यक्ष राजू भाई सेठिया के सानिध्य में एक कार्यक्रम भी रखा गया। ब्यावर शहर की नगर परिषद में एसडीएम मृदुल सिंह द्वारा आयुक्त पद का पदभार ग्रहण करने के बाद से एक्टिव मोड पर वो नजर आए हैं, जिसके तहत अब नगर परिषद का कायाकल्प कार्य शुरू हुआ है। इसी क्रम में आयुक्त मृदुल सिंह ने नगर परिषद में आयुक्त कक्ष और सभापति कक्ष के बाहर जमी गंदगी और जालों को लेकर कर्मचारियों को साफ करने के निर्देश दिए। नागौर के खिवसर में ताड़ावास रोड पर दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर और कार में हुई भिड़ंत। सड़क हादसे में पत्नी की मौत हुई, पति घायल हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। जांच में जुटी खिवसर पुलिस। चलिए नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। बौली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक निजी कंपनी द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया। वाटर कूलर से विद्यालय की छात्राओं को शुद्ध और ठंडा पेयजल मिल सकेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीफूल मीना सहित स्टाफ गणों ने कंपनी का आभार व्यक्त किया। माधोपुर की मलारना डूंगर पुलिस का एक्शन। 48 घंटे में नाबालिग अपहर्ता को दस्तयाब किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। बौली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल योजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत 10 ग्रामों के लिए 19 करोड़ 76 लाख की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें पीपलवाड़ा, बांसड़ा नदी, बांस तोरडा, गंगवाड़ा, रवासा, हथडोली, सवासा आदि गांव शामिल हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का आभार व्यक्त किया है। शहर के भुसावर गेट के पास नव संचालित शराब के ठेका को हटाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षदों के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली को निकाला, जहां एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम ललित कुमार मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। करौली में अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। एससी वर्ग के लिए योजनाओं की क्रिया विधि और प्रगति की समीक्षा की, साथ ही साथ महंगाई राहत कैंप की प्रगति पर भी चर्चा की। बैठक के बाद महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। माधोपुर में गंगापुर सिटी एडीएम की गाड़ी को पिकअप ने टक्कर मार दी। सड़क पर कुछ देर के लिए जाम के हालात पैदा हो गए। एसडीएम किशन मुरारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। हादसे में एडीएम को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बौली में स्टेट हाईवे निर्माण के दायरे में अतिक्रमण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग एक्शन में नजर आया है।
EXEN बदन सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई नगर पालिका मुख्यालय के निबाई रोड पर की गई है। कार्रवाई के दौरान लगभग 20 पक्की दुकानें जमींदोज की गई। भरतपुर में हजरत बाबा झाऊ शाह बहादुर शाह की दरगाह पर 52वें उर्स पर कव्वाली का आयोजन किया गया। कव्वाली, गजल और शायरी की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। साथ ही दरगाह पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इसके बाद मिलाद शरीफ की रस्म के साथ उर्स का समापन हुआ। धौलपुर में माइनर नहर से संचित होने वाली 80 बीघा जमीन से जुड़े किसानों ने प्रदर्शन किया। कुशवाहा, तेली और ब्राह्मण समाज से जुड़े 2 दर्जन से अधिक किसानों का आरोप है कि करीब 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक यातायात राजस्थान के निर्देशन में पुलिस थाना वैद ने बिना हेलमेट बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 दर्जन से अधिक बाइक चालकों के खिलाफ चालान काटकर जीवन सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट लगाकर ही बाइक चालकों से बाइक चलाने की अपील की। करौली में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैंकों में समझौते के जरिए विवाद निपटाने के लिए पक्षकारों की भीड़ रही। जिले में 11 बेंचों का गठन कर 22,923 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए हैं। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के सागरपाड़ा के पास वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक को चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस ट्रैक्टर को जब्त कर जांच भी शुरू कर दी। भरतपुर में शहर के बीचों बीच मोरी 4 बाग इलाके में बाजार में स्ट्रेचर पर एक महिला मरीज को ले जाते हुए परिजन नजर आए। जहां डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी की परिजनों को सलाह दी, लेकिन अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था दोपहर 2 बजे तक रहती है। जब परिजनों ने चिकित्सकों और अन्य स्टाफ से सोनोग्राफी करने की गुहार लगाई तो उन्होंने स्पष्ट मना किया। भरतपुर में 1 दिवसीय सघन अभियान ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभियान चलाया गया। ट्रैफिक CO अनीता मीणा ने बिजली घर पर पहुंचकर बिना हेलमेट लगाने वाले मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में घर में सो रही 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया। अचेत हुई दोनों महिलाओं को बसेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिलाओं की हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रवि में सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत मूडिया के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर SDM गौरव मित्तल की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में SDM ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। टोडा भीम के जहानगर मोजा गांव में रमेश चंद्र शर्मा के निवास पर 1 दिवसीय विशाल हरिकीर्तन और पद दंगल में कई पार्टियों ने भाग लेकर धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी। रवीम कस्बे में मानवता सेवा संघ के सदस्यों ने बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर उनकी प्यास बुझाई है। कस्बे के गाजीपुर रोड स्थित बीजपड़ बालाजी मंदिर परिसर से परिंदे लगाने के लिए अभियान का शुभारंभ करते हुए संघ के सदस्यों ने 1 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र में बालघाट टोडा भीम पुलिस के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस के द्वारा DGP के आदेश पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर चालान काटे गए। इसके साथ ही वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। राजस्थान में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 पहिया वाहन चालकों और सवारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है।